दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूजा करते समय भगवान की आरती अवश्य की जाती है। कहा जाता है कि अगर पूजा के बाद आरती की जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा क्यों न कर रहे हो, वो बिना आरती के पूर्ण नहीं हो सकती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीपक को जलाकर उसके साथ आरती उतारता है तो वो कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। साथ ही ये भी कहा है कि जो व्यक्ति मेरे आगे होती आरती का दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। आरती हिंदू धर्म में ईश्वर की उपासना करने की एक विधि है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं मानी जाती। पुराणों में बताया गया है कि आरती करने का प्रथम उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना होता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान की आरती की जाती है तब ईश्वर की सारी शक्ति दीपक की लौ में समा जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दूसरी मान्यता के अनुसार भक्त अपने ईश्वर की आरती उनकी नजर उतारने के लिए भी करते हैं। भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करने का आरती एक माध्यम है। ऐसा भी माना जाता है कि आरती पूजा के अंत में करने का सबसे प्रमुख कारण भगवान से क्षमा याचना होता है। यानी पूजन में जाने अनजाने में जो गलतियां होती है उसकी पूर्ति करने के लिए आरती की जाती है। पुराणों में उल्लेखित ये चौपाई आरती के महत्व को बताती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यतः पूजनम हरे सर्वे संपूर्णतामेति कृते निराजने शिवे। मतलब अगर पूजा में कोई मंत्र गलत पढ़ा गया हो या मंत्र जाप ना किया गया हो या कोई कमी रह गई हो तो भी आरती कर लेने से पूजा में सारी पूर्णता आ जाती है। इसलिए जब भी आरती करनी चाहिए उचित वाद्यों या जय जयकार के साथ करनी चाहिए। साथ ही थाली में घी की बाती और कपूर जलाना चाहिए। एक दीपक में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या में यानी कि 1, 5 या 7 या उससे भी अधिक बत्तियों का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। किसी विशेष पूजन में आरती 5 चीजों से की जा सकती है। पहली धूप से, दूसरी दीप से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथी कपूर से और 5वीं जल से। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और दूसरों को फायदा पहुंचाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान की आरती पंच प्रदीप से यानी कि गाय के शुद्ध घी में डूबी हुई रुई की 5 बत्तियों से की जाए तो उसका ज्यादा शुभ फल मिलता है। आप सरसों के तेल में भीगी मौली से भी बत्ती तैयार करके इससे भी आरती कर सकते हैं। इसके अलावा कपूर से भी भगवान की आरती की जाती है। कहा जाता है कि कपूर से भगवान की आरती करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। कपूर का धुआं पूजा को ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। आरती करते हुए हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए जैसे कि हम पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहे हैं। घी की ज्योति जीव के आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानी जाती है। आरती प्रायः दिन में 1 से 5 बार की जाती है। मंदिरों में भगवान की आरती 5 बार की जाती है। सबसे पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को नींद से जगाने के लिए की जाती है। दूसरी बार भगवान को स्नान कराने के बाद उनकी नजर उतारने के लिए आरती की जाती है। दोपहर में जब भगवान विश्राम के लिए जाते हैं तब भी उनकी आरती की जाती है। शाम को जब भगवान विश्राम करने के बाद उठते हैं एक बार तब भी आरती की जाती है। आखिरी आरती रात में भगवान को सुलाते वक्त की जाती है। घर पर आप दिन भर में 5 बार आरती न कर सकें तो केवल सुबह और रात में पूरी विधि से भगवान की आरती करके भी फल प्राप्त कर सकते हैं। इसे करने के कुछ नियम है। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखकर भगवान की आरती करते हैं तो इसका विशेष फल आपको जरूर मिलता है। भगवान की आरती से पहले आपको आरती की थाली सजा लेनी चाहिए। आरती की थाली तांबे, पीतल या फिर चांदी आदि धातु की होनी चाहिए। बहुत से लोग स्टील की प्लेट को ही आरती की थाली बना लेते हैं, मगर ऐसा करना गलत है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी धातु की थाली नहीं है तो आप बांस से बनी डलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और जहाँ तक हो सके भगवान की आरती उतारने के लिए पीतल या चांदी से बना दिया ही इस्तेमाल करें। अगर इन दोनों धातुओं से बना दिया आपके पास नहीं है तो मिट्टी या आटे का बना दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। थाली में गंगाजल, कुमकुम, चावल, चंदन, अगरबत्ती, फूल और भोग चढ़ाने के लिए फल या मीठा जरूर रखें। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व तो होता ही है, पर सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती में गाई जाने वाली भगवान की स्तुति का। जितने भाव से आरती गाई जाती है उतनी ही ज्यादा ये प्रभावशाली होती है। आरती का अर्थ है पूरी श्रद्धा के साथ परमात्मा की भक्ति में डूब जाना। आरती को नीराजन भी कहा जाता है। नीराजन का अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, यानी कि देव पूजन से प्राप्त होने वाली सकारात्मक शक्ति हमारे मन को प्रकाशित कर दें, हमारे व्यक्तित्व को उज्जवल कर दें। बिना मंत्र के किए गए पूजन में भी आरती कर लेने से पूर्णता आ जाती है। आरती से पहले भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान की आरती करते समय का एक नियम होता है जो हर किसी को जान लेना चाहिए कि भगवान के समक्ष दीपक कब और कैसे घुमाना चाहिए। आरती करते समय भगवान के प्रतिमा के चरणों में आरती को 4 बार घुमाएं। 2 बार नाभि प्रदेश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। ऐसा करने से आरती संपूर्ण होती है। आरती करते हुए एक हाथ से थाल पकड़ना चाहिए और दूसरे हाथ से थाल वाले हाथ की कोहनी पकड़नी चाहिए। भगवान के सामने आरती इस प्रकार से घुमाते हुए करनी चाहिए कि ओम जैसी आकृति बने। आरती में बजने वाले मंजीरा, शंख और घंटी के स्वर के साथ प्रभु के ध्यान में तल्लीन होकर आरती गाई जानी चाहिए, जिससे कि मन एक जगह केंद्रित होकर मन में चल रहे विचारों की उथल पुथल कम हो जाती है। शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है, शरीर और ऊर्जावान बन जाता है। आरती में रुई के साथ घी की बाती जलाई जाती है। घी समृद्धि प्रदाता है। घी रूखापन दूर कर स्निग्धता प्रदान करता है। भगवान को अर्पित किए गए घी के दीपक का मतलब है कि जितनी स्निग्धता इस घी में है उतनी ही स्निग्धता से हमारे जीवन के सभी कार्य अच्छी तरह से बनते चले जाएं। कभी किसी प्रकार की रुकावटों का सामना ना करना पड़े। अलग अलग देवी देवताओं के सामने दीपक को घुमाने की संख्या भी अलग है, जो इस प्रकार है। भगवान शिव के सामने 3 या 5 बार घुमाएं। भगवान गणेश के सामने 4 बार घुमाएं। श्री हरि विष्णु भगवान के सामने 12 बार घुमाएं। सूर्य भगवान के सामने 7 बार, तो माँ दुर्गा के सामने 9 बार घुमाएं और अन्य देवताओं के सामने 7 बार घुमाएं। भगवान की आरती हो जाने के बाद थाल के चारों ओर जल घुमाया जाना चाहिए। इससे आरती की शांत की जाती है। भगवान की आरती संपन्न हो जाने के बाद भक्तों को आरती दी जाती है। आरती अपने दाईं ओर से दी जानी चाहिए। आरती लेते समय भक्त अपने दोनों हाथों को उल्टा करके जोड़ते हैं और आरती पर से घुमाकर अपने माथे पर से घुमाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उस ज्योति में ईश्वरीय शक्ति समाई रहती है। इस शक्ति का आशीष भक्त अपने माथे पर लेते हैं। घर हो या मंदिर, बिना आरती के कोई भी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता, लेकिन आरती कर लेता है तो भगवान उसकी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं। आरती का धार्मिक महत्व होने के साथ ही मनोवैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। आरती के और उसके साथ बजने वाले मंजीरी, शंख और घंटी के स्वर से हमारे शरीर में सोई आत्मा जागृत होती है, जिससे मन और शरीर को नई चेतना मिलती है और महसूस होता है कि ईश्वरीय कृपा मिल रही है। जब घी के साथ रुई की बाती और कपूर जलाया जाता है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है। इससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। मंदिरों में या हमारे घरों में सभी देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन जब भी आरती पूर्ण होती है तो एक मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। ये मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की इच्छा मात्र से ही इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और भगवान विष्णु इसका संचालन कर रहे हैं। इसी वजह से शिव जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये मान्यता है कि सभी देवी देवताओं की पूजा में इनका ध्यान करने से पूजा सफल होती है और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।